हेलो। पिछली वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य ग्रहण असल में ये जितना ग्रहण के बारे में आप जानते होंगे कि चंद्रमा में जो ग्रहण लगता है वो उतनी मान्यता ज्योतिष में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मन को डिनोट करता है असल में। और हालांकि उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन सूर्य ग्रहण एक बहुत बृहद लेवल की घटना है। इसमें सूर्य, जैसा कि आप समझते होंगे कि सूर्य एक राजा है। अब सूर्य को तो हम एक प्रकार से कुंडली में डिनोट करते हैं कि एक राजा है, परंतु वो हकीकत में भी ग्रहों में भी वो एक राजा है, क्योंकि वो सबसे विशाल है। हमारे गैलेक्सी में सबसे विशाल तो वही है। अब ग्रह तो बहुत छोटे छोटे हैं और वहाँ पर राहु का आ जाना, मतलब एक घर में, एक ही हाउस में सूर्य जो एक राजा है और वहाँ पर राहु की एंट्री, ये सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन सूर्य ग्रहण कहलाता है बेसिकली। अब इसमें बहुत सारी कंट्रडिक्शन है। इस कंडीशन में बहुत सारी कंट्रडिक्शन है कि सूर्य एक थ्योरी ये कहती है कि सूर्य और राहु की कंजंक्शन बहुत ज़्यादा फेमस करती है, बहुत हाई फेम देती है। और एक कंट्रडिक्शन ये है कि ये एक बहुत हाईली डिफेम भी देती है ये कंजंक्शन। हालांकि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इन दोनों के पक्षों को अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें कि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे निकल के आ सकते हैं, तो इन दोनों की कंजंक्शन में ये देखना जरूरी है कि इनमें से बलवान कौन है। अगर इनमें से सूर्य बलवान होता है तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम फेम की ओर ले जा सकता है, छोटी मोटी नहीं, एक्सट्रीम फेम ले जा सकता है ये। और अगर इनमें से राहु बलवान हुआ तो ये एक्सट्रीम फेम तो ले जाएगा, क्योंकि सूर्य का नैसर्गिक कारक यही है कि एक फेमस पर्सनालिटी, एक मान, एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा, एक पद। हमारे शरीर में मस्तक, हमारी आँखें। अब एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक रिकग्निशन, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। अब सूर्य इन चीज़ों का एक नैसर्गिक नेचुरल कारक है। जो कि एक सबसे बड़ी घटना ये है कि सूर्य आत्मा को भी डिनोट करता है। सूर्य आत्मा का भी नैसर्गिक कारक है। अब राहु को देखें अगर, तो राहु का एक बहुत बड़ा नेचर ये भी होता है कि वो किसी के भी साथ में बैठता है, किसी भी हाउस में बैठता है, किसी भी राशि में बैठता है, तो उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सपेंड करना, फैलाना, बढ़ाना। राहु के जितने सारे सिग्निफिकेंस हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राहु का नेचर क्या है। राहु का असल में नेचर तो अंधकार है, और यहाँ पर सूर्य और राहु की कंजंक्शन क्लासिकल वे में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य एक आत्मा है, हमारे शरीर की एक आत्मा है, और उस पर अंधकार का छा जाना, मतलब कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि जब आत्मा में अंधकार छा जाए, अब वो हाउस टू हाउस वेरी करेगा कि किस हाउस में है, कहीं 5th हाउस में, 9th हाउस में तो नहीं है, या 1st हाउस में तो नहीं है। बाकी और बहुत सारी कंडीशनें अप्लाई होंगी। इन कंडीशनों में हम आगे चल के और चर्चा करेंगे। अब इसमें आत्मा में अगर कहीं ना कहीं राहु की कंजंक्शन होती है तो वो अंधकार की ओर ले जाता है, मतलब आत्मा से परिचित नहीं हो सकता व्यक्ति। हाँ, अगर देखा जाए तो मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त फेम देने वाला योग होता है ये।
काफ़ी फेमस बंदों की, फेमस इंसानों की कुंडली में ये योग कंपलसरी है कि ये योग मिलेगा, क्योंकि सूर्य तो एक फेम है, हमारा पद है, हमारी प्रतिष्ठा है, और उस पर राहु का आ जाना तो राहु उसको मल्टीप्लाई करके देगा। अब इसमें ये देखना भी ज़रूरी है कि इनमें से डिग्री वाइज फॉलो कौन कर रहा है, राहु को कौन फॉलो कर रहा है, या राहु सूर्य को फॉलो कर रहा है, या सूर्य राहु को फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन बनी है उस हाउस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इनमें से डिग्री वाइज कौन मजबूत है, बल ज़्यादा किसके पास है। और डिग्री के साथ साथ इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि राहु का डिस्पोजिटर, उसकी कंडीशन कैसी है। अगर डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं नीच का हुआ या बलहीन हुआ तो राहु कमज़ोर है। सूर्य कहीं ना कहीं उसको डेस्परेट करने की कोशिश करेगा। सूर्य कहीं ना कहीं उसके सामने बलवान है, तो सूर्य के ज़्यादा एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे व्यक्ति में। अब ये कंजंक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजफुल हो सकती है कि अगर राहु कमज़ोर है और सूर्य बलवान है। अगर राहु का डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं योग कारक निकला या बहुत बलवान निकला और राहु डिग्री वाइज भी बली है, तो ये कंडीशन ये बताती है कि सूर्य राहु को फॉलो करेगा। अब इस कंडीशन में सूर्य अपने मोरल्स को खो देगा, अपने नैतिक, अपनी वर्चूज, अपनी वैल्यूज़ सारी खोकर राहु को फॉलो करेगा। अब इस कंडीशन में अंधाधुंध काम करेगा इंसान, मतलब अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए कुछ भी करेगा, कुछ भी अनएथिकल, इलीगल, ऐसे अनएथिकल काम जो वो नहीं करना चाहता था, पर उसका सूर्य कहीं ना कहीं उसके राहु को फॉलो कर रहा है। अब इस कंडीशन में वो खुद एक अनएथिकल हो जाएगा। अगर राहु कहीं ना कहीं बलवान है तो राहु के ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, सूर्य के एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं दब जाएंगे, क्योंकि राहु का नेचर ग्रहण लगाना है, और ख़ास करके सूर्य के साथ बहुत ज़बरदस्त ग्रहण लगाता है। जितनी शत्रुता चंद्र के साथ नहीं है राहु की, उससे कई गुना ज़्यादा सूर्य से है ज़्यादातर शत्रुता। और इस कंडीशन में अगर सूर्य पर ग्रहण लगाता है तो सूर्य एक प्रकाश का भी प्रतीक है, और अगर वो प्रकाश को ग्रहण लगाता है तो सारा का सारा अंधकार हो सकता है। अब इसमें व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधकार हो सकता है इस कंडीशन में। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो हाउस टू हाउस भी वेरी करता है कि किस हाउस में बनता है। ये फर्स्ट हाउस में बनता है तो खुद के नेचरों को खो देगा, कहीं ना कहीं राहु के नेचर को अपना लेगा। अब राहु का क्या वर्सेटाइल क्वालिटीज़ है, उसकी बहुमुखी नेचर है उनके। इस कंडीशन में मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं आप, परसोना, मुखौटा पहन लेना अपने ऊपर, मतलब टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर देना, एग्जैक्ट टाइम पर अपने आप को पूरा का पूरा चेंज करके रख देना। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन बनती है, ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा हाउस को डैमेज भी करके रख सकता है। अगर राहु बलवान है और सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य अपने एथिकल और अपने मोरल्स और अपनी वैल्यूज़ को तो भूल जाएगा, और राहु की सारी ट्रेड उसके ऊपर अप्लाई होंगी। और राहु का पूरा वर्सेटाइल नेचर है, इसमें हाउस के काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, राशि के काम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि इसमें एडवांटेज होंगे या डिसएडवांटेज होंगे, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं। अब अगर राहु कहीं ना कहीं बलवान है तो ज़्यादातर देखा गया है, और मतलब इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में अगर देखा जाए तो ये ज़बरदस्त फेम देता है, बहुत ज़्यादा फेमस करता है, एक्सट्रीम फेम, छोटी मोटी फेम नहीं, एक्सट्रीम फेम देता है ये। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी
जितने भी बड़े बड़े राजनेता, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल के आते हैं, वो सारे के सारे सूर्य राहु पर ऑपरेट होते हैं। ये छोटी कंडीशन नहीं है। अगर ये ज़बरदस्त तरीके से बना है कुंडली में ग्रहण योग, हालांकि ग्रहण योग कहीं ना कहीं एक पितृदोष को भी दर्शाता है, उसमें मंगल की कंडीशन भी देखना ज़रूरी है कि मंगल अफ्लेक्टेड तो नहीं है। इसमें चंद्रमा की कंडीशन भी देखना ज़रूरी है। चंद्रमा की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंडीशन देखना, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी दुर्योग और योग को अप्लाई करवाता है। असल में चंद्रमा के पास बस पावर है, किसी भी योग हो चाहे दुर्योग हो, कितने भी बड़े बड़े योग हो, कितने भी बड़े बड़े दुर्योग हो, अप्लाई कराने का काम चंद्रमा का है। चंद्रमा के पास सभी प्लेनेट से कई गुना ज़्यादा अधिकार है सारे के सारे प्लैनेट्स को ऑपरेट कराने में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि चंद्रमा बली है कि नहीं। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ये डिसएडवांटेज होगा, सूर्य राहु कंजंक्शन, ये डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं दिमाग में भ्रम पैदा करता है। जितने सारे भ्रम पैदा करेगा वो इंसान एक प्रकार से ख्याली दुनिया में जिएगा कि मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, या मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये वाला कॉन्सेप्ट ये यहीं से निकल के आता है सूर्य राहु। तो चंद्रमा की बैलेंसिंग अगर सही है कुंडली में, चंद्रमा की कंडीशन बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं वो होश में जीता है। वो इंसान जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत बढ़िया कंडीशन में है, वो रियलिटी में जीता है। असल में वो रियलिटी में जीता है। जो उसकी कुंडली में दुर्योग होंगे वो अपनी खुली आंखों से देख पाएगा कि यहाँ पर मुझे बचना है और यहाँ पर मुझे डिफेम होने से बचना है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ग्रहण योग में दोनों की डिग्री देखना, सूर्य और राहु की, कि कहीं इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी इन दोनों के बीच में, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, मान लीजिए 7 डिग्री का सूर्य है और 25 डिग्री का राहु है, इसके उलट भी कर सकते हैं। अगर 25 डिग्री का सूर्य है और 7 डिग्री का राहु है, तब ये काफ़ी एक अहम दूरी हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे व्यक्ति के अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकते, जो कि एक क्लोज कंजंक्शन में। अब क्लोज कंजंक्शन कहने का अर्थ कि राहु का काम तो सूर्य को निगलना है, सूर्य को खाना है। अब अगर उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन हुई तो सूर्य को पूरा ढक लेगा, पूरा खा लेगा सूर्य को। सूर्य को अगर राहु खा लिया तो सूर्य के सारे ट्रेड गायब हो जाएंगे, व्यक्ति के अंदर से सारे ट्रेड गायब हो जाएंगे। सूर्य कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति का पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस गायब हुआ, बेजान व्यक्ति हो जाएगा, निर्जीव, डेड। मतलब कॉन्फिडेंस बल से ही तो पैदा होता है, बलहीन हो जाएगा, बल नहीं बचेगा व्यक्ति के अंदर। बहुत क्लोज कंजंक्शन होने में एक डिसएडवांटेज यही होता है, व्यक्ति बलहीन रहता है, बल नहीं रहता उसके पास। असल में देखने में लगता है कि उसके पास बल है, लेकिन जो असली बल होता है ना, वो एक आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस खा जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा, कुछ करने का मन नहीं होगा व्यक्ति के अंदर, सोचेगा बस, एक फैंटेसीज में जिएगा, एक कोरी कल्पनाओं में जिएगा इस कंडीशन में। इसीलिए इस कंजंक्शन में देखना ये ज़रूरी है कि इनमें कहीं क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है। अगर क्लोज कंजंक्शन हुई तो प्लैनेटरी वॉर। अब प्लैनेटरी वॉर में ये होगा कि कहीं ना कहीं भावनाश भी होगा। अब इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि राहु का डिस्पोजिटर
क्या पोजीशन है कुंडली में। अगर राहु का डिस्पोजिटर कमज़ोर हुआ तब तो ठीक है कि हाँ राहु बलहीन है, बल नहीं है राहु के पास। अगर राहु का डिस्पोजिटर बलवान हुआ, अब इसमें ये भी देखना जरूरी है कि कहीं पापक ग्रह तो नहीं है राहु का डिस्पोजिटर। अगर पापक ग्रह हुआ तो वो बल भी वहाँ से ग्रहण करेगा, मतलब उस हाउस को भी डैमेज करने का काम राहु करेगा। सूर्य को तो करेगा डैमेज, जिस हाउस में उसका डिस्पोजिटर है या उसका नक्षत्रपति है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी ट्रेड को ग्रहण करेगा और यहाँ से ट्रेड को वहाँ पहुँचाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना। और तीसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि चंद्रमा की पोजीशन देखना, क्योंकि चंद्रमा किसी भी योग को और दुर्योग को अप्लाई करवाता है। अगर वो कमज़ोर हुआ तो कहीं ना कहीं ये दुर्योग होगा, ये योग नहीं होगा, दुर्योग होगा। और इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलेंगे। सबसे बड़ा अगर डिसएडवांटेज देखें तो डिफेम, सूर्य राहु की कंजंक्शन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी को भी शो करता है, रिकग्निशन को भी शो करता है। अब सूर्य तो कहीं ना कहीं रिकग्निशन दिलवाएगा, राहु भी रिकग्निशन दिलवाएगा, क्योंकि राहु का काम है एक्सपेंड करना। जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा है उसकी क्वालिटीज़ को एक्सपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य को फॉलो करेगा अगर, तो सूर्य की सारी क्वालिटीज़ को एक्सपेंड करेगा, उसको बहुत ज़बरदस्त तरह की फेम दिलाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस करवा देगा। अब अगर राहु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफ्लेक्टेड है या ख़राब है, या वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है सूर्य पर, तो फेम तो दिलाएगा। दोनों कंडीशनों में फेम तो दिलाएगा, दोनों कंडीशनों में फेम दिलाएगा, चाहे सूर्य कमज़ोर हो राहु बलवान हो, या फिर राहु कमज़ोर हो सूर्य बलवान हो, दोनों कंडीशन में फेम पक्की है। दोनों कंडीशन में फेम पक्की है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की फेम पक्की है। लेकिन अगर राहु बलवान है तो ये वहाँ से गिराने का काम करता है, बहुत ऊपर ले जाएगा, अचानक से बहुत ऊपर ले जाएगा और फिर वहाँ से गिराएगा अचानक से। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अगर राहु कहीं ना कहीं बलवान है तो लंबे समय तक डीफेम का सामना करना पड़ेगा। मतलब जितने समय के लिए फेमस नहीं हुआ व्यक्ति, उससे ज़्यादा समय के लिए अपमान में जिएगा। अब यहाँ पर इस दुर्योग के, हालांकि इसे दुर्योग भी नहीं कह सकते, ये मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत बढ़िया योग होता है। यहाँ पर ये दुर्योग नहीं है, यहाँ पर ये दुर्योग नहीं है, मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत बढ़िया योग है। हाउस टू हाउस भी वेरी करता है। अगर कहीं ना कहीं ये खराब है, दुर्योग है, तो जिस भी हाउस में बनता है वहाँ के एट्रीब्यूट्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पर डैमेज करेगा। अब राहु का काम एक अटैचमेंट भी है, जिस हाउस में बैठेगा वहाँ से अटैच कराएगा और वहाँ से बिल्कुल अचानक से वहाँ पर डिटैच भी करा देगा। मतलब राहु के पास, राहु की स्वयं की और केतु की दोनों की ट्रेड्स पाई जाती हैं। केतु के पास ओनली केतु की क्वालिटीज़, खुद की क्वालिटीज़ बस रहती हैं। राहु के पास दोनों की ट्रेड होती हैं, दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, पहले अटैच फिर डिटैच। और जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी सिग्निफिकेंस है, सारों में यही देखने को मिलेगा, अटैच डिटैच, ये मिलेगा ज़्यादातर देखने को। और हालांकि हाउस टू हाउस अगर आपको समझना है तो हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करें आपको ज़्यादातर किस हाउस में फोकस करना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ग्रहण योग उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, भले ही ये कहीं ना कहीं, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत ही बुरा योग है।
असल में ज्योतिष में इसे अगर दुर्योग कहा गया है तो ये दुर्योग उस पर्सपेक्टिव से कहा गया है क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सूर्य अपनी एक आत्मा को डिनोट करता है और राहु कहीं ना कहीं अंधकार को डिनोट करता है। सूर्य प्रकाश को डिनोट करता है, राहु अंधकार को डिनोट करता है। तो प्रकाश का हट जाना जीवन से, मतलब सूर्य आत्मा है और राहु खाता है, खा लेता है। अब अगर कहीं ना कहीं आत्मा को खा लेगा तो ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्यक्ति अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आध्यात्म का बेसिकली पर्पस क्या है? यही है आध्यात्म, आत्म, स्टडी ऑफ सोल, अपनी आत्मा का अध्ययन। तो ये तो पूरा उलट हो गया यहाँ पर। इस सूर्य और राहु की कंजंक्शन में सूर्य आत्मा है, राहु खा लेगा, राहु से ग्रहण कर लेगा, आत्मा को खा लिया। अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं अंधकार छाएगा। योग करने की कोशिश करेगा, मेडिटेशन करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं मंत्र जाप करेगा या जिस भी माध्यम से वो अपनी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, यहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। सूर्य तक पहुंचने की व्यक्ति कोशिश करेगा पर वहाँ पर अंधकार मिलेगा। असल में इस वजह से इसे दुर्योग कहा गया है। लेकिन मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए, भौतिक जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। क्योंकि सूर्य एक राजा है और राजा की क्वालिटीज को एक्सपेंड कर देना, जिस राशि में बैठा हो उस राशि की क्वालिटीज को एक्सपेंड कर देना, कई गुना बढ़ा देना। अगर सूर्य कहीं ना कहीं योग कारक हुआ, कहीं ना कहीं सूर्य बलवान हुआ और अच्छे हाउसेस में बैठा है, त्रिकोण के हाउसेस में बैठा है, या कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण से आपस में संबंध बना रहा है, तो ये तो सूर्य की क्वालिटीज को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा ना। अगर सूर्य अच्छा है और वो राजा बनाने के लिए योग बनाए हुए है और अगर उसके साथ राहु है तो वो तो सारी की सारी सूर्य की ट्रेड को और ज़्यादा कई गुना, दसों गुना ज़्यादा बढ़ा के रख देगा। मतलब इस कंडीशन में कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस होने के चांस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस लाइफ के लिए, इस योग के लिए ये योग उतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ, कुछ डिसएडवांटेज बॉडी पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। जिस भी हाउस में, ये हाउस टू हाउस यही वेरी करता है असल में, कि जिस भी हाउस में बना है वहाँ के बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा कहीं ना कहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो किसी और योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।